किसी गांव में ढेर सारे पेड़ और पक्षी साथ रहा करते थे। इन्हीं में से एक था मोटू आम का पेड़। यह पेड़ बड़ा, घना और बहुत दयालु था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि हर पक्षी और जानवर उसकी छांव में सुकून पाते थे। मोटू आम हर किसी की मदद करता था। अगर किसी को बारिश से बचना होता या घोंसले की जरूरत होती तो मोटू आम हमेशा आगे रहता। एक दिन कालू कौवा मोटू के पास आया। उसने परेशान होकर कहा, मोटू भाई, मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। क्या मैं उन्हें तुम्हारी शाखाओं पर कुछ दिन रहने दे सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन मेरी शाखाओं पर गंदगी मत करना। साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कालू कौवा के मेहमान आए। उन्होंने खूब मस्ती की और जब गए तो शाखाओं पर गंदगी का ढेर छोड़ गए। मोटू को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने कालू से कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। अब मैं किसी को भी अपनी शाखाओं पर नहीं रहने दूंगा। कालू शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। बारिश का मौसम आया। सभी पक्षी अपने घोंसले में सुरक्षित थे, लेकिन चमेली चिड़िया और उसके बच्चे बिना घर के बारिश में भीग रहे थे। ठंड से कांपते हुए चमेली ने मोटू से मदद मांगी। मोटू भाई, मेरे बच्चों को ठंड लग रही है। हमें बस थोड़ी देर के लिए आपकी छांव चाहिए। अगर तुम गंदगी नहीं करोगी तो मेरी शाखाओं पर आकर आराम कर सकती हो। चमेली ने वादा किया। उसने साफ सफाई रखी और मोटू का दिल जीत लिया। कुछ दिनों बाद जंगल में दो खतरनाक बाज आए। वे पक्षियों को पकड़कर खा रहे थे। बाजों ने मोटू से कहा, अब तुम्हारे पेड़ पर रहने वाले पक्षियों की बारी है मोटू आम। मोटू डर गया, लेकिन तभी चमेली ने बाजों से मुकाबला किया। वह उड़कर बाजों को जंगल की दूसरी तरफ ले गई, जहां पर शिकारी का जाल लगा हुआ था। बाज जाल में फंस गए और शिकारी उन्हें पकड़कर ले गए। मोटू ने चमेली का धन्यवाद किया और कहा, चमेली, तुमने अपनी जान पर खेलकर जंगल को बचाया। अब यह शाखा का घर तुम्हारा है। जब चाहो यहाँ आकर रह सकती हो। चमेली और उसके बच्चे खुशी खुशी मोटू के साथ रहने लगे। दोस्तों, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है।